प्यारे दोस्तों, हम सबों को ज़िंदगी में शांति चाहिए और शांति के लिए आवश्यक है कि आप बहुत ही विचारवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान हो। और अगर आप सुकरात की तरह ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति हो भी गए, लेकिन अगर आपके आसपास जानवरों की तरह कामी, क्रोधी, लोभी, व्यभिचारी, ईर्ष्या, द्वेष से ग्रसित व्यक्ति हो, कहने का मतलब है कि अगर आप चंदन हैं लेकिन आप में विषधर भुजंग लिपटे हो तो दुख तो होगा, भले ही आप शीतल बना के रखेंगे। इसीलिए ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्तियों ने हमें सिखाया, कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पर उपाधि। प्यारे दोस्तों, अगर ज़िंदगी जीना है सुख शांति से तो अपने आप पर दया करो, मूर्खों की संगति कभी मत करो। सूरदास ने भी कहा, छारी मन हरि विमुखन के संग, जाके संग कुबुद्धि पुजत हैं, परत भजन में भंग। छारी मन हरि विमुखन के संग। हरि विमुखन का मतलब है, हरि का मतलब ज्ञान। जो व्यक्ति जीवन की कला नहीं सीखा हो, जो व्यक्ति पाश्विक प्रवृत्ति से प्रेरित हो, जिसमें शिष्टाचार नहीं हो, व्यवहार नहीं हो, सोचने समझने की शक्ति जिसने उजागर नहीं किया हो, वो व्यक्ति एक क्षुद्र पशु की तरह है। और पशु तो केवल स्वार्थी होता है। स्वार्थ के अलावा पशु को जानना ही क्या है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, जिंदगी में खुशहाली के लिए एक ही रास्ता है, छारी मन हरि विमुखन के संग। कभी लोभ लालच में मत पड़ना। वो तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारा पति हो, तुम्हारे बाल बच्चे हों, लेकिन अगर वो अधसर सांप बन गया हो, विषैला भुजंग बन गया हो कुविचारों से, दुष्ट प्रवृत्ति से, उसकी संगति छोड़ दो। क्योंकि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। जाना है भैया, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है वहाँ, अकेले ही जाना है। तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, अकेले ही जी लो ना। इन दुष्टों के साथ, इन भुजंगों के साथ क्यों जियोगे। मेरा दोस्त चाणक्य भी कहा कि जो विषधर सांप है वो तुम्हें तभी डसेगा जब तुम्हारी मृत्यु अवश्यंभावी हो। लेकिन ये दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, भले वो पत्नी हो, तुम्हारी बेटी हो, तुम्हारा बेटा हो, तुम्हारा सो कॉल्ड दोस्त हो, सब तुम्हें जहर देगा, तरपा तरपा के मारेगा। इसीलिए भाग जाओ उनकी संगति छोड़ के, क्योंकि ये सुधरेंगे नहीं। इनके नस नस में, इनके डीएनए में वो जहर बस गया है। ये सुधरना ही नहीं चाहते। जिस तरह काला कंबल, काली कंबल कभी उजला बनेगा क्या? कोयला कभी सफ़ेद होगा क्या? इनकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है सोचते सोचते। सूरदास की काली कामरी, चढ़त न दूजो रंग, छारी मन हरि विमुखन के संग। मूर्खों की संगति मत करो भाई। वो पति हो, पत्नी हो, बेटी हो, बेटा हो, दोस्त हो, माँ हो, बाप हो, दुष्ट व्यक्ति होता है। वो संबंध से नहीं जुड़ता है। और खुद में ज्ञानवान, विचारवान व्यक्ति का व्यक्तित्व उत्पन्न करो। बुद्ध और विवेका बन जाओ। दूर से लोगों को ज्ञान देते रहो। कोई सीखेगा नहीं, याद रखना। अरे आज मैं सिखा रहा हूँ, हजारों बरस पहले ही ये लोग सिखा के चले गए। कौन सीखा उनसे? बुद्ध का कौन ज्ञानवान सीखा? विवेकानंद का कौन सुना? जीसस का कौन सुखा? ये दुनिया जल क्यों रही है? या के अंत आज के बवंडर में फंसा हुआ क्यों है? या ज्ञान का घनघोर अंधकार मनुष्य को तरपा रहा है, मार रहा है, मर रहा है, मिट रहा है, विश्व युद्ध होने की तरफ बढ़ रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, पाश्विक प्रवृत्ति से मनुष्य प्रेरित हो तो बच जाओ, सावधान हो जाओ भाई। मूर्खों की संगति, दुर्जनों की संगति बहुत ही दुखदायी है। इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं है। भूखे रहो, प्यासे रहो, मेरी तरह जंगलों में रहो, जानवरों को प्यार करो। देखो एक कुत्ता वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ कुछ और जानवर हैं,
वहाँ कुछ चिड़ियाँ हैं, उन लोगों के साथ जियो। वो लोग मनुष्य से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो कभी दुष्ट नहीं है। उनको उतना ही चाहिए जिससे कि वो जीवन जी सके। लेकिन मनुष्य जीता है इसीलिए कि दूसरों को बर्बाद कर दे, दूसरों के ज़िंदगी में अंधकार फैला दे। लेकिन याद रखना, अकेला जीना बहुत कठिन है, दुर्गम रास्ता है ये। लेकिन बेहतर है अकेला रहना अगर दुष्ट व्यक्ति तुम्हारे संगति में आया हो, क्योंकि कई बार बोल चुका हूँ, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में वो बैकुंठ न होए। अच्छे लोगों की संगति में रहना बैकुंठ से रहने से भी बेहतर हो। प्यारे दोस्तों, धन्यवाद करता हूँ।